हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका क्लास 10th का। 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप अगर इसको थोड़ा सा भी कंसंट्रेट कर लेते हो तो आई होप आप बहुत अच्छे से इसके एक एक क्वेश्चन को और इसके कंप्लीट बेसिक को कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके नाम जो इसका नेम के साथ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मींस क्या है। तो देखते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। तो यहां पर इन्होंने लिखा है वेरिएबल, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, ए बी सी डॉट डॉट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मीन्स ऐसी वैल्यू जो फिक्स ना हो, जो अपने आप को वेरी करते रहते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हमने पॉलिनोमियल में देखे थे। टू वेरिएबल का मीन्स क्या है कि यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक्स एंड वाई को लिया हुआ है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन की। इक्वेशन का मीन्स होता है कि इक्वेशन में ही जो आपको दे रखा होगा उसमें इक्वल का साइन जरूर आना है, इक्वेट जरूर किया गया होगा, चाहे वो जीरो से ही किया गया हो। अब हम बात करते हैं लीनियर की। तो लीनियर को हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले कि इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। जिसकी डिग्री 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनता है। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनता है। अब हम बात करें, अगर इसके बेसिस पर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो वो क्या बनने वाला है? ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सॉरी इक्वल टू सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। बट दोनों का मीन सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग की बात होती है। तो वहां पर उसके बेसिस पे जो कंडीशंस बनने वाली हैं, इस पर बेस्ड जो कंडीशन बनने वाली है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हम इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लेकर के मूव करेंगे आगे। अब इन्होंने कहा कि पेयर चाहिए। जब पेयर चाहिए है तो सेम आपकी दूसरी इक्वेशन बनने वाली है। तब हम क्या करते हैं, इसको 1 1 1 का नाम दे देंगे। और एक दूसरा जो पेयर इसका बनाया है हमने वो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब यहां से हमारी ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है? लीनियर। मीन्स अगर इसका ग्राफ फॉर्म हुआ या हमने किया तो वो कैसा बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स इसमें लाइन का भी यूज आने वाला है। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम खेलते हैं लाइन के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो लाइन हमारा कौन कौन सा गेम प्ले कर सकती हैं। कोई दो लाइंस हैं तो वो दो लाइन या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा सकती हैं, या फिर एक दूसरे के कोइंसाइड कर सकती हैं, उसके ऊपर से निकल सकती हैं, या फिर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। तो अगर लाइन, अब यहां पर हमें ये देखना है कि ये दो लाइनें कैसे कैसे परफॉर्म करती हैं। मैंने मान लिया ये मेरी लाइन L1 है और ये L2 है। तो अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है क्या कि कोई भी लाइन करने के लिए हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, पॉइंट्स निकालने होते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा रहा होगा। यहां से अगर हम देखें तो यहां पर ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपका कॉमन है। कैसा है? कॉमन है। अगर यहां पर कॉमन है तो जो यहां पर x, y का एक पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा, सिर्फ वही एक ऐसा है जो कॉमन है। मींस इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कराने वाला सिंगल पॉइंट है। इसी x, y को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। जो पॉइंट मिल रहा है आपका वो इसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। क्योंकि आपने जो निकाले हैं ये सब सॉल्यूशन थे इसके, जिसको हमने x और y के फॉर्म में निकाला था, उस पर ड्रॉ कर दिया था। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो वहां पर एक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखें तो हम बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। मींस जब आपकी लाइनें इंटरसेक्ट हो रही होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो वहां पर आपको सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम कोइंसिडेंस की बात करें तो ये क्या है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें क्या होता है कि जितने भी पॉइंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉमन है। और कितने पॉइंट हो सकते हैं किसी लाइन पर?
अगर हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर में रियल नंबर ऑफ पॉइंट देखें तो इन्फिनाइट हो सकते हैं। यहाँ पर लाइन है, इस पे आपके इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको सॉल्यूशन दे रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। अब हम मूव करते हैं पैरेलल लाइन पर। मान लो यहां पर बहुत सॉल्यूशन आपने निकाल भी लिए, क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो कॉमन होगा? क्योंकि पैरेलल लाइन तो कभी एक दूसरे को मीट ही नहीं करती। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती, और इन्फिनाइट पर भी आप जाके देखते हो तो वो मीट नहीं कर पाती है। जब वो कहीं पर मीट ही नहीं कर रही है तो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन तो होगा नहीं। अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको हम क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। अब यहीं पर एक बात हम और अच्छे से देख लेते हैं कि नो सॉल्यूशन, हम किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हैं, मान लो कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसमें 2 इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी नीड क्या है कि हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन मिल जाए हमें। तो इन दोनों कंडीशनों ने क्या किया कि आपको सॉल्यूशन दिया, सिंगल सॉल्यूशन दिया, बट दिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसने भी क्या किया, सॉल्यूशन दिया। तो जब हमारा सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी और सॉल्यूशन हमें मिल गया, तो एनसीईआरटी ने इसको नाम दिया कंसिस्टेंट। क्या नाम दिया, कंसिस्टेंट। ये आपका सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। बहुत याद रखना है इस पॉइंट को, मोस्टली बच्चा भूल जाता है, तो आपको याद रखना है। सिमिलर कि जब हमें नीड थी सॉल्यूशन मिल जाए, बट हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन ना मिलने का रीजन क्या है कि ये तो कंसिस्ट नहीं है, कंसिस्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब यहां से आपका ये अप्रोक्सीमेटली जो लाइंस का गेम था वो अब कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल, और एक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी को देख रहे हैं, जिससे कि और थोड़ा सा क्लियर हो। तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो यहां पर हम लेट कर लें कि मेरे पास कोई 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, या सेकेंड हमारा क्या है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चीजों को पहले से ही चेक करके और इसके रेशियो से ही आप इसका पूरा सॉल्यूशन दे सकते हो। तो देखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे रेशियो। आपको चेक करना है, ये आपकी चेकिंग है, तो आपको इसको सबसे पहले आपको लिखना है रेशियो। तो रेशियो यहां पर आपका क्या, a1 अपॉन a2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ b1 अपॉन b2 से, जो आप a1 अपॉन a2 b1 और b2 को आप कंपेयर करेंगे, और अगर वो इक्वल नहीं होता है तो आप यहां से एक बात फिक्स होगी कि लाइन आपकी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक, ये आपकी रेशियो हो गया, ये आपका लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग होंगी। और सॉल्यूशन कितना देंगी आपको, कितना सॉल्यूशन देंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको यूनिक सॉल्यूशन देती है। कितना सॉल्यूशन देंगी, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहीं से हम सिस्टम भी देख लें कि हमारा जो सिस्टम है क्या वो कंसिस्टेंट होगा। हाँ, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि सॉल्यूशन मिले और आपको सॉल्यूशन मिला, मींस यहां पर जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अब हम अगर मान लो यही आपको रेशियो आपने निकाला a1 अपॉन a2, और वो इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, और वो भी इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के। मान लो आपने तीनों के रेशियो निकाले, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, वो तीन के तीनों इक्वल हो जाते हैं, तब आप कि यहां से क्लियर होता है कि जो आपकी लाइंस हैं वो आपकी हैं कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कितना सॉल्यूशन आपके पास यहां पर मिल रहा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या देखना है कि अब सिस्टम आपका कैसा होगा, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सॉल्यूशन मिले और आपको सॉल्यूशन मिल रहा है और बहुत मिल रहे हैं, मींस सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। अब
थर्ड रेशियो बचता है हमारा कि अगर मान लो हमने यहां से a1 अपॉन a2 निकाला और वो इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसका मीन्स इतना है कि अब यहां पर जो लाइंस होंगी आपकी वो पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन होंगी आपकी, पैरेलल लाइंस होंगी। और सॉल्यूशन आपको क्या मिलने वाला है यहां से? नो सॉल्यूशन, यहां पर आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। और सिस्टम हमारा कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, और हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। आपको बस याद रखने वाली जो चीजें हैं, बस वो आपको इतना से याद रखना है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब आपका सिस्टम जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और आपका यहां पर सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल हुआ b1 अपॉन b2 के और इक्वल हुआ c1 अपॉन c2 का, तो इसका मीन्स ये है कि लाइन आपकी कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइन है। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको मिल रहे होंगे और सिस्टम अगेन कंसिस्टेंट है। अगर हम यहां पर बात करें थर्ड वाले की, तो यहां पर हमारे फर्स्ट टू इक्वल होंगे और लास्ट के जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। मींस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब जो लाइंस होंगी हमारी वो कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन देंगी और वो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब आइए मूव करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो आइए अब देखते हैं कि एग्जांपल, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है 3x माइनस बाय माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है एंड 2x माइनस 2 बाय प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है क्या सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। या आपसे पूछ सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पूछ सकते हैं आपसे यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा, जो क्या था 3x माइनस बाय इज इक्वल टू 4। और इसके लिए हम कैसे करेंगे कि 2x माइनस 2 बाय इज इक्वल टू माइनस 1। आप कंपेयर कर लोगे ax प्लस b बाय इज इक्वल टू c1, सॉरी 1 और लगाना है आपको। यहां पर आप लिखेंगे a2x प्लस b2 बाय इज इक्वल टू c2। तो यहां से आपको a1 की वैल्यू कितनी है? ऑन कंपेयरिंग, यहां पर आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ से आपको कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 में भी 2 में भी। तो a1 की वैल्यू आपकी 3 है, b1 की वैल्यू आपकी कितनी है? -1। यहां पर कुछ भी नहीं है, कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं दिखा है तो 1 होगा, विद साइन उठाना है आपको तो -1। और c1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 4। सिमिलर अगर यहां से आप निकाल रहे हो तो a2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। v2 की वैल्यू कितनी है? y का वेरिएबल y का कोफिशिएंट v2 है, इधर y का कोफिशिएंट -2 है, तो यहां पर v2 की वैल्यू -2 है और यहां पर कांस्टेंट हमारा c2 है और इक्वल में -1। ये वैल्यू आपको निकालना आती है कि यहां पर x का कोफिशिएंट a1 है, इक्वल होगा x के कोफिशिएंट के जो कि आपका 3 है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? रेशियो निकालना है। a1 अपॉन a2 आपने निकाला और जिसकी वैल्यू आपकी आ रही है 3 अपॉन a1 की वैल्यू 3 है, उसकी वैल्यू 2 है। ये निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे कि अब आप b1 अपॉन b2 निकालोगे, b1 अपॉन b2, और b1 अपॉन b2 आपका b1 कितना है? -1 और b2 कितना है आपका? -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ अपने c1 अपॉन c2 भी निकाल ही लो, c1 अपॉन c2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 4 अपॉन -1। यहां से क्लियर हुआ कि अगर मैं a1 अपॉन a2 लिखूं b1 अपॉन b2 के, क्या पॉसिबल है? इसकी वैल्यू 3/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो अब आपको और आगे मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी के बेसिस पर आप पूरा अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो। सॉल्यूशन क्या होगा आपका? ये आपकी लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी आपकी। अगर बात करें हम किसकी के सॉल्यूशन की, तो आपको पता है ये यूनिक सॉल्यूशन देंगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी। और अगर बात करें क्या ये कंसिस्टेंट है, तो आप बोलोगे यस इट इज कंसिस्टेंट। सिमिलर आपको क्वेश्चंस करना है जब आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएं, कंसिस्टेंसी पूछी जाए और लाइंस के बारे में पूछा जाए। तो अब आप इसको नोट करिए। अब मूव करते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पर। एग्जाम्पल नंबर 1 है, जहां पर आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस बाय माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस k बाय इक्वल्स टू 3 हैज नो सॉल्यूशन इज। इन्होंने कहा है k की वैल्यू आपको बताना है जब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दे रखी है ये रखती है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मीन्स आप जानते हो, इसका रेशियो क्या था, जब a1 अपॉन a2 इक्वल था b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 था। तो आइए हम देखते हैं इस एग्जांपल से कि अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन जो लिखा है x माइनस बाय माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो पहले तो, इक्वल टू 4, और ये आपकी इक्वेशन बने। सिमिलर आप 2x प्लस k बाय इक्वल टू 3 को यहां पर और पहले से दे रखा है, तो अब आप देखें यहां से कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1, इसको कंपेयर कर देंगे हम a2x प्लस b2 बाय इक्वल टू c2। तो यहां से आपने निकाला x का कोफिशिएंट कितना है a1, इधर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, y का कोफिशिएंट b1 इक्वल है -1 के, c1 इक्वल है 4 के। सिमिलर आप यहां से निकालेंगे a2 कितना है आपका 2, और b2 आपका कितना है, y का कोफिशिएंट k, और c2 की बात करें तो 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कब के लिए निकालना है, जब हमें सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है आपका ये रेशियो, तो आप कह सकते हो, या फिर सॉरी यहां पर हमें k की वैल्यू निकालना है, तब आप यहां से k की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो आइए अब देखते हैं इसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है a1 अपॉन a2 का रेशियो। a1 अपॉन a2 निकाला आपने, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, a1 कितना है आपका 1, और a2 आपका कितना है 2, 1/2। b1 अपॉन b2 निकालना है आपको, b1 की वैल्यू कितनी है -1, और b2 k। c1 अपॉन c2 भी निकालना है आपको, c1 की वैल्यू है 4/3। अब यहां से भी वैल्यू मिल चुकी है, अब इस कंडीशन में हम लगा देंगे अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दे रखा था, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो a1 upon a2 की वैल्यू कितनी है 1/2, इक्वल होगा -1/k, और नॉट इक्वल होगा c/4/3 के। तो अब अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो k बन जा k इक्वल टू 2 बन जा -2, तो यहां से k की वैल्यू आ रही है 2। अगर आप चाहो कि k की कौन सी वैल्यू है इसमें से ऐसी जो होगी ही नहीं, तो आप इन दोनों को उठा लो, तो वहां से k की नॉट इक्वल वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दे रखी है आपको नो सॉल्यूशन रखती हैं, तब k की वैल्यू -2 होगा। तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल टू 0, 12 एंड 12x प्लस 3y माइनस c इज इक्वल टू 0 हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में 2019 में आ चुका है। अब आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन और बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। cx प्लस 3y, अब प्लस 3 माइनस सी को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो -3 माइनस सी, और सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 12x प्लस cy, और c को इस साइड लेके आ जाओ c। तो यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं अपने, इस बार c दे रखा है तो हम कैपिटल वाले को मान लेते हैं, कैपिटल अल्फाबेट ले लेते हैं। a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1, और इसके लिए आप a2x प्लस b2 बाय इक्वल टू c2। तो यहां से आपने देखा कि a1 की वैल्यू कितनी है c, b1 की वैल्यू कितनी है 3, और c1 की वैल्यू कितनी है आपकी -3 माइनस c। सिमिलर आप a2 की वैल्यू निकालो,
A2 की वैल्यू कितनी है 12, B2 की वैल्यू कितनी है C, और C2 की वैल्यू कितनी है आपकी C। तो इन्होंने कहा है हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो पहले तो हम अपना रेशियो निकालें कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू C अपॉन 12, B1 अपॉन B2 B2 इक्वल्स टू 3 अपॉन C। अगर हम बात करें C1 अपॉन C2 की तो आपका कितना आ रहा है माइनस ऑफ 3 माइनस C अपॉन C। तो यहां से आपको A1 B1 C1 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 का रेशियो मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जब नो सॉल्यूशन आपकी इक्वेशन रखती हो तब आपको C की वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी कंडीशन क्या होती है A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के और इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। यहां पर हमने स्मॉल लिख दिया है, आप इसको कैपिटल में लिख सकते हो क्योंकि हमने कैपिटल में इसके रेशियो को इस बार लिया है। B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां से अगर हम देखें तो A1 अपॉन A2 का रेशियो हमारा C अपॉन 12 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू है 3 अपॉन C और माइनस 3 माइनस C अपॉन C। अब आप किसी भी दो, एक बार इन दोनों को उठा लो एक बार इन दोनों को उठा लो और यहां से आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं अगर हम इन दोनों को उठाते हैं तो C स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 36। और आप जब C हटाते हो, एक बात आपको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है कि जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस के साथ ही रूट उस साइड पहुंचता है। जब भी रूट उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ, और यहां से C की वैल्यू आपको मिली प्लस माइनस 6। अब ये चेक करना होगा क्या ये दोनों x की दोनों वैल्यू के लिए इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। तो अब आपको यहां से एक स्टेप और बढ़ाना है और यहां से आप इसको कंप्लीट कर दोगे। लेट C की वैल्यू आपको रखना है कितनी प्लस के 6। तब आप देखते हो कि आपका ये रेशियो सेम आ रहा है। अगर ये रेशियो आपका वेरीफाई कर रहा है तभी पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस 6 माइनस ऑफ C की वैल्यू 6। तो यहां से आपका आ रहा है 1/2, इसको आप कैंसिल आउट करोगे इक्वल्स टू इसको कैंसिल आउट कर रहे हो 1/2। यहां से आप करते हो तो आप माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 6 मीन्स 1/2 और यहां पर ये वेरीफाई हो रहा है। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि C की वैल्यू 6 होना तो कंफर्म है। अब आप सिमिलरली चेक करोगे x की वैल्यू -6 पर, क्योंकि आप यहां से देख करके डायरेक्टली आंसर नहीं लगा सकते कि 6 एंड -6 दोनों है। क्या पता सेकंड वैल्यू इसको वेरीफाई भी कर रही है, फर्स्ट वैल्यू ने तो कर दिया है तो आपको सेकंड वैल्यू को भी चेक करना है। आपने किया लेट C की वैल्यू -6, तो आपका कितना आ रहा है माइनस का 6 अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन -6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ -6 अपॉन C -6। तो यहां से आया आपका 1/2 माइनस 1/2। यहां से भी आपका आ रहा है माइनस का 1/2। यहां से चेक करो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया और 3 माइनस C, ठीक है। तो 6 और ये हो गया आपका 9, 6 प्लस 3 9 माइनस 9, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है 9 अपॉन 6। अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ रहा है 3/2 जो इक्वल नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ कि यहां पर जो आपकी जो वैल्यू लाई कर रही है वो C इक्वल टू ओनली 6 होगा, क्योंकि -6 को हम नहीं ले सकते। हम डायरेक्टली लिख सकते थे यहां से वैल्यू निकालने के बाद प्लस -6 होगा और आप लगा दोगे और वहीं से आपका गलत हो जाएगा आंसर। एक बात फिक्स है कि आप जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सॉल्यूशन निकालते हो तो वहां पर जो आपका निकलने वाला सॉल्यूशन होता है वो पहले से वहां पर रखा हुआ होता है, और जब आपने मेहनत करके निकाला है तो आपको लगता है बस यही सॉल्यूशन है। तो आपको बहुत ही पेशेंसली आपको चेक करना है, उसके बाद आपको बताना है। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि प्लस -6 नहीं है, आपने +6 को चेक किया, -6 को चेक किया, प्लस का 6 आपको सॉल्यूशन दे रहा है जो कंडीशन को वेरीफाई करा रहा है, और -6 आपकी कंडीशन को वेरीफाई नहीं करा रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा C की वैल्यू C इक्वल्स टू 6। तो आप इसको नोट करिए, देन हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट होता है फिनिश। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent
इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। इन्होंने कहा है कि यहां पर जो आपको इक्वेशन दोनों दे रखी हैं क्या वो कंसिस्टेंट हैं? अगर वो कंसिस्टेंट हैं तब आपको ग्राफिकली भी इसका सॉल्यूशन देना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या इक्वेशन है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और सेकेंड है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आप कंपेयर कर लोगे a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहां से आपको a1 की वैल्यू मिली 1, b2 3 और c2 आपका 6। सिमिलरली आपने यहां से निकाला a2 की वैल्यू आपकी कितनी है 2, b2 x बाई का कोफिशिएंट इधर भी है और इधर बाई का कोफिशिएंट -3। आपको ये तो निकालना बहुत अच्छे से आ चुका होगा। c2 आपका कितना है 12। हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है a1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1, तो 1 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। कांस्टेंट को हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 और यहाँ पर x का 2, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो ये होता है। तो अब हम चेक कर ले अपने रेशियो को, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2। अब आपको चेक करना है सेकंड b1 अपॉन b2, b1 कितना है आपका 3 और b2 कितना है आपका -3। यहां से क्लियर हुआ कि ये -1/1, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। तो अब हमें आगे मूव करने की जरूरत है नहीं, बट हम निकाल देते हैं फिर भी। c1 c2 इक्वल टू 6 अपॉन 12 मीन्स 1/2। यहां से एक बात क्लियर हो गई, हमें आगे जाना नहीं है, बस एक हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाल लिया है। आप सोच रहे होंगे सर a1 अपॉन a2 और c1 c2 इक्वल है। नहीं नहीं नहीं, हमें आगे ही नहीं बढ़ना है जब तक हमारा a1 और a2 का वो ना मिल जाए। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जैसे ही आपको ये मिला होगा आपके माइंड में कुछ पॉइंट क्लिक करने लगे होंगे कि सर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। और यहां से एक बात और क्लियर होगा कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। अब इन्होंने कहा है कि अगर ये सॉल्यूशन दे रहे हैं तब आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो आइए देखते हैं कि ग्राफिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, या आप पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे हम मूव करते हैं इसके ग्राफ को, क्योंकि उसके लिए हमें उतना पोर्शन तो चाहिए है ग्राफ के लिए। तो प्लीज आप इसको नोट करें और अब हम देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। तो इक्वेशन है आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहां पर आपको एक टेबल बनानी है जिसमें x और y के कम से कम 2 या 3 पॉइंटों को लेना है। तो यहां पर हम लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। अगर मान लीजिए मैं यहां पर x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो यहां पर क्या मिलने वाला है, 0 हटा दो, 3 को उधर लेके जाओगे 2, 3 2 6, y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। एक बार अगर मैं y को 0 रख दूं तो x इक्वल टू आपको मिला 6। 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं आपके ग्राफ बनाने के लिए। आप चाहो तो एक या 2 पॉइंट वैसे निकाल सकते हो। y की वैल्यू आप रख लो 1, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3। तो आइए साथ में साथ हम बनाते चलते हैं। ये है हमारा x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो आइए स्टूडेंट, तो हम जब आपको पता है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, y एक्सिस पर आपका ऑलवेज x 0 होता है। तो यहां से इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू जब 0 थी तो y आपका 2 था। x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर, y 2 कहां पर होता है, यहाँ मींस इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका कितना हो गया 0,2। x की वैल्यू को ऑलवेज हम पहले लिखते हैं। फिर हम मूव करते हैं, जब x की वैल्यू 6 थी तब y 0 था। y 0 होता है x एक्सिस पर, तो मींस आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 6,0। जब x की वैल्यू 3 थी तब y 1 था, x की वैल्यू 3 थी तो y 1 था। मींस इन पॉइंटों को मीट कराते हुए एक लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है।
कुछ ऐसे। मान लो मैंने इसको मान लिया L1, इक्वेशन 1 थी तो मैंने L1 मान लिया। सिमिलर अगर हम अब बात करें सेकेंड इक्वेशन की, तो देखो वो क्या बना रहा है। इसके लिए भी आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है और उसमें x और y को मेंशन करना है। तो x की वैल्यू मान लो हमने 0 रखी, तो जब 0 रखोगे तो ये खत्म हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी आपकी -3 इधर लेके जाओगे, 3 4 जा मीन्स -4। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 6, 2 6 जा 12। अगर मान लो x की वैल्यू में यहाँ पर y की वैल्यू हम 2 रख दें तो हमें कितना मिल रहा है, माइनस का 6, उधर लेके जाओगे प्लस का 6, सॉरी -2 रखते हैं, माइनस माइनस प्लस का 6 और उधर लेके जाओगे तो -6 मीन्स x की वैल्यू 3। अब इन पॉइंटों को आपको अगेन इस पर अरेंज करना है, तो देखते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी तो y -4 था, x की वैल्यू 0 होगी इस लाइन पर, y -4 होगा यहाँ, मीन्स आपका ये हो गया 0, -4। सिमिलर जब x की वैल्यू 6 थी तो y 0 था, मीन्स इसी लाइन पर आपको देखेंगे तो अगेन आपका यही पॉइंट कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये पॉइंट कैसा मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब x की वैल्यू 3 थी तब y -2 था, जब x की वैल्यू 3 थी तो y -2 था, मीन्स इस बार जो आपकी लाइन जाने वाली है वो कुछ ऐसे जाने वाली है, और ये आपका लाइन 2। तो यहां से आपने शो किया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों कॉमन है, और इस चीज को हम पहले से रीड करते हुए आ रहे थे कि कभी भी अगर लाइन इंटरसेक्ट होती है तो किसी न किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आपका जो था वो यही होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और क्या है वो आपका 6,0। ठीक है, तो इस बेस पर आपको सभी क्वेश्चंस को करना है, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है। और हाँ, आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से स्टडी करने के बाद क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट करें। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।